गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 भाषा कलश चैप्टर 9 पौधघर के बारे में अध्ययन करेंगे। गर्मी का महीना था। पिछले कई दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही थी। धरती तो रुई की तरह जल रही थी। घर से बाहर निकलना दूभर था। बच्चों, आप लोग तो जानते हैं गर्मी का महीना में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रसीम अपने छोटे भाई सरस के साथ पूरे दिन एक ही कमरे में रहते रहते ऊब जाती थी। बच्चों, हम लोग भी ज़्यादा समय तक घर में रहने पर ऊब जाते हैं। एक दिन सुबह के समय रसीम ने आसमान की ओर देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्षितिज पर कुछ बादल दिखाई दिए। क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दे। वह खुशी से दौड़ती हुई सरस के पास पहुंची और बोली, भैया बाहर चलकर देखो ना, वर्षा होने वाली है। आसमान में बादल दिख रहे हैं और देखते ही देखते पूरा आकाश बादलों से ढक गया और बादलों की घुमड़ने की आवाज़ सुनते ही पास के बगीचे में टहलते मोर ने भी खुशी के मारे अपने सतरंगी पंख फैला दिए। बच्चों, आप लोग तो जानते हैं कि बारिश आने पर ही मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विश्व वर्षा रानी के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ समय बाद वर्षा शुरू हो गई। कुछ समय पश्चात जब बरसात बंद हो गई तो सरस ने दादाजी से कहा, देखो पेड़ों की पत्तियां कितनी साफ दिखाई दे रही है। पूरा पेड़ खुशी से झूम रहा है। इससे पहले तो यह बहुत बीमार लग रहा था। सरस की बात सुनकर रसीम हंसने लगती है और बोलती है कि सरस भैया, पेड़ बीमार कैसे हो सकते हैं? उनमें प्राण नहीं होता। यह बात सुनते ही दादाजी रसीम को समझाते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे हमारी तरह सांस लेते हैं और भोजन करते हैं। कभी कभी बीमार भी होते हैं, तब उनका उपचार करना पड़ता है। कल शाम को जब हम लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठे थे तो देखा नहीं कि उसकी पत्तियां सिकुड़ी थी। सरस एकाएक बोलता है कि दादाजी, कल तो आप पौधे उगाने की बात कर रहे थे। तो दादाजी बोलते हैं कि बरसात के बाद अब धूप खिल रही है, हवा भी बह रही है। शाम के वक्त 4 बजे हम लोग खेत पर काम करने चलेंगे। उसके बाद रसीम और सरस माँ के हाथों से बना खाना खाया और आराम किया। शाम 4 बजे अपने दादाजी के साथ खेत में पहुँचे। पूरा खेत बहुत ही सुंदर लग रहा था। दादाजी ने पतली पतली क्यारियां बनाई, फिर उनमें अलग अलग फलों के बीज बोए। रसीम दादाजी से पूछती है कि आपने हर क्यारी में अलग अलग प्रकार के बीजों को क्यों बोया? सरस ने भी रसीम के सवालों का उत्तर जानने की इच्छा प्रकट की और फिर दादाजी ने बताना शुरू किया कि हर क्यारी में अलग अलग प्रकार के बीजों को बोने से सिंचाई में कम पानी खर्च होगा। पूरी क्यारी में बराबर मात्रा में पानी पहुंच भी जाएगा। बच्चों, आप लोग तो जानते हैं कि हर तरह की पौधों की पत्तियां, जड़ों का आकार और विस्तार अलग अलग होता है और हम लोग कुछ पौधों के तने, कुछ पौधों के फूल या फल या कुछ पौधों की जड़ें को भी खाते हैं। करेला, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा की जड़ें छोटी व कमजोर होती है। इनकी लताएं लंबी होती है। ये धरती पर फैली रहती है। भिंडी, सेम के पौधे जमीन के ऊपर होते हैं। इनकी जड़ें मोटी होती हैं। ये मिट्टी में नीचे तक जाती है।
जड़ें पोषक तत्वों को तने, पत्तियां तथा फूलों तक पहुंचाती हैं। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर की जड़ें भी खाई जाती है। सरस ने पूछा, बीजों को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है दादाजी? सरस की उत्सुकता समझते हुए दादाजी बोले कि बीजों को उगाने के लिए हमें मिट्टी में नमी बनाए रखनी होती है। बीज भी अच्छा होना चाहिए। बीजों के उगने पर उन्हें सूर्य का उचित प्रकाश मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पौधे को भोजन बनाने में सहायक करता है। खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें गोबर की खाद भी मिली होनी चाहिए। इससे पौधों को ताकत मिलती है और फसल अच्छी होती है, क्योंकि बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करने से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उसी तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए नमी मिट्टी, सूर्य की प्रकाश, गोबर की खाद इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिससे कि फसल अच्छी होती है। अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने वाला था। आकाश के पश्चिमी छोर पर सूरज की लालिमा फैलने लगी थी। रशीम और सरस अपने दादाजी के साथ खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़े। सप्ताह भर बाद जब वे पुनः खेत पर गए तो नन्हे नन्हे पौधे गर्व से सिर उठाए खड़े थे। ऐसा लगता था वे पंख मारकर उड़ना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में पूरा खेत विविध वर्णों, फल फूल, पत्तों से सज गया। तो बच्चों, आज हम लोग इस अध्याय में दादाजी ने अलग अलग बीज बोने की प्रक्रिया, सिंचाई की प्रक्रिया, अलग अलग पौधों का उपयोग सरस और रसीम के माध्यम से समझाया। आशा करती हूँ कि आप भी इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।